वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? कैसे हो? आज मैंने फजर की नमाज के बाद बना रही हूँ। बाहर बहुत ठंड है, सर्दी है जो रज है और फॉग भी होती है इस मौसम में, लेकिन मैं बाहर निकलती नहीं ना, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। इस विंडो से मैंने देखा है, इसके साथ रॉन है ना, तो नज़र ही नहीं आ रहा, वो भी नहीं नज़र आ रहा था। तो बस बैठे नमाज़ पढ़ी है, तो उसके बाद मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। अपने कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हम बेटियाँ माँ जैसी हो जाती है। तो मुझे भी यही होता है कि बेडरूम में मैं होती तो कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ना कुरान पाक पढ़ने के लिए या तस्बीह करने के लिए ना, ये सबसे परफेक्ट जगह होती है। या बैठ के नमाज़ पढ़ने के लिए ना, ये परफेक्ट जगह होती है जिससे आप इजीली पढ़ लेते हो। आज आपसे थोड़ी सी मैंने बस बात, कुछ चीज़ें मुझे बहुत वो कहते हैं ना कि शेयर करने से शायद वो कम हो जाती हैं, और दूसरे को डिलीवर हों तो वो शायद वो समझ भी सकें। इस सबसे पहले तो ये था कि हम छोटे होते थे ना, मुझे एक बात याद आ रही थी कि हम जो 4 दोस्तें थी ना, हमने एक ग्रुप बनाया उस दौर में। तो नहीं, वो क्या हमारा जहन था, हमारा मकसद होता था चारों का। हम उसका नाम रखा था 4 स्टार, कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जिन लड़कियों के पास जो पढ़ नहीं सकती होंगी, हम उसको कापियाँ लेके देंगे, किताबें लेके देंगी। देखिए कितना बड़ा पैशन। मुझे याद आया, एक एक बात मुझे याद आई, और अल्लाह करे कि दोस्तें भी देखेंगे इंशाल्लाह। एक तो देखती है बेचारी, वो कहती है मैं फ़ौरन देखती हूँ। तो हमने 4 स्टार थे। मैंने कि कहने का मकसद है कि देखो, हमारे अंदर ये चीज़ शुरू से थी, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा थी। तो जब ये लोग, हम लोग नाम लेते हैं अपने मुल्क का, जिसमें गुर्बत की इंतहा दिखाई जाती है, तो यकीन करें वो चैनल्स के बाद छोड़ दें। रियलिटी ऑफ लाइफ के लोग रोटी को तरस रहे हैं, कूड़े से खा रहे हैं, बच्चे नंगे पाँव फिर रहे हैं, बच्चों ने कोई चीज़ नहीं पहनी होती, एक सिर्फ वो पहना होता है, ऊपर कुर्ता सा पहना होता है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर मांग के भी खा रहे हो तो उसको चाहे को लंडे के कुर्ता पजामा को लेके पहना दो। कुछ सेंसिबिलिटी की भी ज़रूरत है, और कुछ उसकी भी कहने का। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ये बात सोचती आ रही हूँ ज़िंदगी से, कि लड़ती आ रही हूँ बल्कि अपने आप से, कि जो इंसान आपके दरवाजे पे आ जाता है ना, वो पता नहीं क्या उम्मीद लेके आता है। और हमारे नबी का भी हुक्म है कि जो आपके दरवाजे पे आ जाए ना, उसको झिड़को मत। मैंने आपको हमेशा कहा कि लोग मुझसे ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं, मेरा नहीं भी दिल होता। बाज़ औक़ात या में तबीयत नहीं ठीक होती, या पैसे नहीं होते। वो जो 2 मैंने वीडियोस लगाई, अब एक अम्मा जी आती हैं, तो मैं नहीं जानती वो कहाँ से आती हैं। बच्चे कहते हैं आप क्यों लगा कहती हैं सारों को, हालांकि मैं नहीं कहती। वो मुझे जब आती कहती उन्हें रज़ाई दे। अब देखिए रज़ाई मैं कैसे दे दूँ? मैंने उसको 500 दिया। मैंने कहा आप ना ये इसकी कोई चीज़ ले लें और रज़ाई का पता कर लें। मैंने कहा इधर रज़ाइयाँ उनसे नहीं है, मेरा सामान साथ वाले घर में पड़ा हुआ है स्टोर में, और हकीकत भी यही है। तो मैंने कहा वहाँ से उतरता नहीं है। वाकई पेटियाँ नहीं खुलती, आपको पता है मेरी आज तक पेटी बंद पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं खोला, क्योंकि मेरी सास का माशाल्लाह से इतना सामान था, तो पता नहीं गड़ सड़ गया मेरा बिच ही। लेकिन मेरी सास की वैसे आदत थी, और मेरे सामान को भी हवा शवा लगवाती रहती थी। मेरे डिनर सेट ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं, हर चीज़ ऐसे ही पड़ी हुई है। कहने का मकसद है कि जो लोग इस चीज़ों को चला रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगी कि तारीख़ में ईदी का नाम होता था, ईदी साहब का नाम था, सारम बर्नी का था, जंपा का था, पता नहीं और भी लोग थे जिनके ऊपर तनकी तारीख़ में नाम लिखा जाता है। मैं सोच रही थी, मैं वो जो हक नवाज सर हैं और एक मैडम तारा जी हैं, यकीन करें कि ऐसे लोगों का नाम भी तारीख़ में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो करते हैं ना हेल्प, एक्चुअल में हेल्प ये है कि आप मुशक्क़त करके ढूंढो कि मेहंदी बंदा कौन है। ये है मोहब्बत खुदा से, ये है आपकी नीयत कि आपने शो ऑफ नहीं करना, आपने ये रियलाइज़ करवाना है माशरे को कि अगर तुम रोटी खा रहे हो ना, तो दूसरे की रोटी की भी फिक्र करते हैं। अगर आटा तुम्हारे लिए महंगा है तो दूसरा बंदा आटा कैसे खरीदेगा? जो 30 रुपये का दूध, 2 रुपये की चीनी, तो पता नहीं 1 रुपये का अदरक, उसके बारे में भी सोचते हैं। हमने ज़िंदगियाँ नहीं देखी ऐसी, लेकिन तकलीफ़ शुरू से थी। ये मुझे आज बड़ा एक वाक़या याद आया कि मैं शुरू से ऐसे कामों में मुझे बहुत अच्छा लगता था।
तो यहाँ तक थी बात। बाकी ये कि ज़िंदगी जो होती है ना, उसमें हम मुकम्मल इस्लाम को लागू अपने ऊपर नहीं कर पाते। मैं ये जो सही बताऊँ, जो रूल्स हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उन रूल्स को बाकायदा तौर पर उसको कर सकें। जहाँ तक हो सकता है उस चीज़ों को गौर करें। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि देखो, इंसान जो होता है ना, जो हम बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि आप के व्यूज़ इतने हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं, लाइक इतने हैं, तो यकीन करें कि मेरे लिए व्यू सब्सक्राइबर, मैं गलत लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन ये एक वो है मेरे लिए प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैंने खुद को पहचानना शुरू किया है। मैं उस लाइफ में से निकली हूँ जहाँ पे शायद मैं सोचती थी कि मुझे यूं किया जाएगा और मैं कब्र में गिर जाऊंगी। शायद आप समझ सकते होंगे, क्योंकि माँ, मेरे सारे रिश्ते चले गए दुनिया से। अब मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकती हूँ, किसी किस्म का भी। ना मेरी सास है, ना मेरा ससुर है, ना मेरे जेठ है, ना अब्बू है, ना अम्मी है, ना खामद है। तो ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है। तो जब ये सारी सिचुएशन में देखती हूँ ना, तो फिर मेरा बस एक दिल में ख्याल आता है कि हे अल्लाह, कि मैं फिर जब यूट्यूब पे आई और खुद को बिज़ी करने की कोशिश की, डॉक्टर का था बार बार ये कहना कि आप बिज़ी बिज़ी बिज़ी, उसका ऑप्शन नहीं मुझे मिल रहा था। फिर खुदा ने मुझे राह दिखाई, तो मैं यहाँ पे आई। अब मैं जहाँ तक एफर्ट कर सकी हूँ, ये आप लोगों ने देखी है। और जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, अच्छी बात हो तो आगे शेयर किया करें। क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए यूट्यूब पे आई, वो मेन चीज़ था अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना और अपने लिए अपने कमाई में से अपने लिए कुछ करके जाना, अपने लिए कोई ऐसा सदका जारिया बना जाऊं। मैं उम्र कब के मेरे अंदर एक कसक ऐसी है, मुझे नहीं पता कहाँ से ये मेरे लिए होना है। बहुत रास्ते, बहुत दफ़ा मौके मिले, लेकिन ससुराल नहीं जाने देता था। हर बात में कभी कोई बात, कभी कोई बात, नहीं जाने दिया। सब ने उम्र हज किए, बहरहाल दुनिया से चले गए। अब क्या मैं उनका बात करूं, छोड़े। तो बहुत दिल करता है उम्र हज करने को, ये सारी चीज़ें। लेकिन औलाद जुबान हो गई है ना, ये मेरी अम्मी कहती होती थी, तो मैंने उनसे ही सीखा है। मैंने कभी अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई। मैंने कभी नहीं कहा, वो खुद ही देख लेते हैं, मुंह बना हुआ तो देख लें, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे लिए वो क्यों नहीं किया। ये चीज़ें खुद ही फील करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन रियलाइज़ करवानी पड़ती है बच्चों को कि ये सही है, ये गलत है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी, मेरा बेटे की साथ एक बच्चा पढ़ता था, अजीम। अच्छा, मैंने वो बच्चा हमारी गली में रहता था उस वक्त, शादी का एज वाला था, साइकिल इकट्ठे चलाते थे, वो छोटे वाला साइकिल 3 वाला। तो मैं भी गली में खड़ी रहती थी। जब उस बच्चे को बुखार हुआ, वो बहुत गरीब थे, मैं उसकी माँ को कहा, डॉक्टर के पास ले गई, चेक करवाया। उसकी माँ ने उसकी सास ने उसको दवाई नहीं खिलाने दी, उसने कहा दम कराते हैं। यकीन करें, वो बच्चा उसको पता नहीं फालज हुआ क्या हुआ। बस मैं 1-2 दफ़ा गई, इतनी स्मेल थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी नाक मुंह नहीं चढ़ाया, ना मैंने कवर किया। बहुत स्मेल आ रही थी, सारा बच्चा पेशाब बीच में यूरिन कर रहा था, बीच में सब कुछ कर रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हुई है। आप सोचें कि 12 साल उस माँ ने उस बच्चे को संभाला है, जिसकी टांगें इधर लग गई थी और बाजू इधर, और सारी मतलब वो उसके पट्टे खिंच गए थे। ये जाहिलियत थी। और मैं अपनी बेटे के सबसे अच्छे कपड़े ना मैं अजीम को देती थी, और जब मैं देने जाती थी ना, यकीन करें उनके घर में ऐसे होता था जैसे खुशियाँ बट गई हैं। ये बात मैंने आज आपसे इसलिए शेयर की कि मैं देखती रहती हूँ ना, तो मेरे पास अभी वो नहीं है ना, कुछ थोड़ी सी क्या कहते हैं, एक तो सेहत इजाज़त नहीं दे रही है, एक थोड़ा सा वो बंदे के पास क्या कहते हैं, फाइनेंशियली पर्सनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना। किसी से लेके किसी को देने का मज़ा नहीं आता, अपनी कमाई में से देने का मज़ा आता है, या फिर माँ बाप की। तो इसलिए वो बच्चा अब दुनिया से चला गया, लेकिन बहुत तकलीफ़ में गया। मैंने उसके लिए बहुत जंग लड़ी, मैं उसके बहन भाइयों के लिए भी लड़ती हूँ, उसकी बहनें हैं पीछे। लेकिन ये आसान काम नहीं होते। लोगों के दुखों को समझना सीखें। हर चीज़ ग्लैमरस नहीं होती।
कभी आपने ये सोचा है कि एक मॉडर्न औरत को मूव करने के लिए कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है? आपको गंदे कपड़े पहनने पड़ते हैं, आपको बॉयफ्रेंड रखना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं, आपको नशा करना पड़ता है, ये फैशन है। तो हमारे रब ने तो ये नहीं औरत को, शायद इसीलिए औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया, इसीलिए औरत को हया में रखा गया। तो मेरी बातों में ज़रूर पॉजिटिव होके सोचिएगा, और मुझे जनाब लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने काम हो शुरू हो जाने हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हो सके, यकीन करें किसी का दिल मत दुखाएं। नहीं अच्छा लगता ना, बंदा उठ के चले जाए, उसको कहे कुछ ना। अगर वो गलत भी है ना तो कभी उसको साइड पे ले जाके उसको रियलाइज़ करवाएं, लेकिन बंदों में बैठ के उसको जलील ना होने दें। आज आप उसकी इज़्ज़त बचाओगे ना, मैं ये आपको शर्तिया कहती हूँ, क़यामत वाले दिन खुदा आपकी इज़्ज़त बचाएगा। बल्कि इस दुनिया में आपके अल्लाह ताला इज़्ज़त बचा लेता है जब आप किसी की बचाते हो तो। लेकिन जब आप किसी को सरेआम नंगा कर देते हो ना, तो वो फिर सरेआम नंगा अल्लाह ताला भी कर देते हैं इंसान को। इसलिए सोचिएगा कि किसी के लिए मत गड़े खोदें, ये गड़े खुद ही अपने अंदर ही खुद ही इंसान गिर जाता है। और बाकी इंशाल्लाह बात होगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।